ये किचन सेट। उसे घर घर खेलना पसंद है ना, इसलिए। माँ ये देखिए, मैं उसके लिए बिल्कुल नई डॉल लाई हूँ। मैं सोचा कि पुरानी वाली यहीं रख देंगे, जब वो यहाँ आएगी तब पुरानी वाली डॉल से खेलेगी। वो कभी कभी यहाँ आएगी ना माई? हाँ, आएगी ना। हम उसके मामा मम्मी से कहेंगे कि महीने में एक आध बार से यहाँ छोड़ दे। पता नहीं ये बुलबुल कहाँ रह गई, कब का बुलाया था उसे। बुलबुल! माई, 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 बुलबुल नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहे मतलब? कहाँ गई वो? हमें सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही है वो। हाँ। बुलबुल! बुलबुल को देखा? बुलबुल देखो। बुलबुल! बुलबुल! मिली? यहाँ पर भी नहीं है। बुलबुल! बुलबुल! पता नहीं। बुलबुल! 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 मिली क्या? कहाँ गए बुलबुल? मिल ही नहीं रही है। बुलबुल! अंबिका! अंबिका! अंबिका, शक्कू भी नहीं है। क्या? हाँ, बुलबुल का खाना लेके गई थी लेकिन कमरे में वापस नहीं आई। बुलबुल को लेके कहीं चली तो नहीं गई? अरे नहीं, मेन गेट तो बंद है, यहीं कहीं होगी। सखी, क्या हुआ? वो शक्कू रानी, बुलबुल। शक्कू बहन, कौन हो तुम लोग? अब तो नाटक मत कर। हाँ, शक्कू बहन, आइए। बुलबुल, हम बाहर नहीं आएंगे। तो क्या जिंदगी भर यही रहेंगे? हाँ, मैं बुलबुल को कहीं नहीं जाने दूंगी। और मैं शक्कू नानी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मत जा, पर मेरी बात तो सुन। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। बोलिए। यहाँ नहीं बेटे, आराम से बैठकर बात करते हैं, ठीक है? शक्कू बहन, मैं वादा करती हूँ, इसकी मर्जी के खिलाफ इसे कहीं नहीं भेजा जाएगा। जा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, पर मुझे वहाँ नहीं जाना। देख बुलबुल, अपना परिवार अपना होता है। मेरे रिश्तेदार नाटक देखने आए थे तो मुझे कितनी खुशी हुई थी। भले दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो मामा मामी को कहो कि मुझे कभी कभी मिलना है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तू वहां चली जाएगी तो हम पराए नहीं होंगे। हमारा रिश्ता वैसे का वैसा रहेगा। तू बड़ी हो जाएगी, तब शायद ये बात समझ पाएगी, और तब तुझे अफसोस होगा कि काश मैं तब अपने मामा मम्मी के साथ चली जाती। हमारी बात मान के एक बार जाके तो देख। तुझे मौका मिला है, सामने से बुलाने आए हैं तेरे घर वाले। हाँ, अगर सखी के पापा आज भी उसे बुलाने आए ना, तो सखी फौरन चली जाएगी, है ना सखी? हाँ, देख बुलबुल, उस दिन तुझे शूज चुभ रहे थे क्योंकि वो डुप्लीकेट थे,
और तूने ही कहा था ना कि तुझे ओरिजिनल चाहिए, तो बस यही समझ ले कि वो तेरी ओरिजिनल फैमिली है और हम डुप्लीकेट। अभी भी तुझे ओरिजिनल फैमिली को ही पसंद करना चाहिए। हाँ, पर मुझे डुप्लीकेट फैमिली चुभती नहीं है। डुप्लीकेट फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए ओरिजिनल फैमिली। ऐसा नहीं कहते बेटा। तू एक काम कर, तू दोनों फैमिली रख। तू वहां रहने जा और हम तुझे मिलने आते रहेंगे। तू शक्कू नानी को पूछ रही थी ना कि माँ क्या होती है, माँ के साथ रहना क्या होता है ना? लेकिन मेरी मम्मी तो अब नहीं है ना। हाँ बुलबुल, पर उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि तू अपने परिवार के साथ रहे, तुझे वो सारे हक मिले जो वो तुझे नहीं दे पाई। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना तू? बुलबुल, तेरी माँ इस वक्त यही गई होगी, तुझे देख रही होगी। उसे कितना बुरा लगेगा कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बुलबुल तू जा, वो घर बहुत अच्छा है, वहाँ तेरा अपना कमरा होगा अलमारी भी होगी। और मैंने तो सुना है वहाँ बाथटब भी है। तुमसे किसने कहा? पारो आंटी, उन्होंने घर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के रखी है। और वो घर 8वें माले पे है, तो हम तेरे साथ खेलने आएंगे और पारमा आंटी को फोन करके बुलाएंगे और 8 फ्लोर से उन पे पानी डालेंगे। मजा आएगा। तू जा बुलबुल। बुलबुल, तेरी माँ के साथ हम सब की भी यही इच्छा है कि तू वहां जाके रहे। अपनी माँ की आखिरी इच्छा का मान रख बेटा। मैं वादा करती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। सब पहले जैसा नहीं रहेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी के लिए जाऊंगी। मम्मी, अगर आप यहाँ कहीं हो ना तो सुन लो, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि माई ने हमें ये सिखाया है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं जाऊंगी मम्मी के घर में, जाऊंगी मम्मी के घर में जाऊंगी। देख शकू, बुलबुल मान गई है उसके मामा मामी के घर पे जाने के लिए। अब तू उसे रोकना मत, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी उसे जाने में। खुशी खुशी विदा कर ले उसे। हा? कौन बुलबुल? हाँ। वैसे तो चिल्लाती मैं तुझ पे, लेकिन आज ये तेरा भूल जाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चल चल, ऐसा मस्का मत मार जो मैं कभी खा न सकूं। देखो भले ही बुलबुल वहां जाए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो मामी है ना, वो अच्छे नहीं है। वो शक्ल से विलन लगती है। अरे शक्ल पे मत जा, शक्ल देख के बहुत पछताई हूं मैं जिंदगी में। दुआ कर कि उसकी मामी अच्छी हो। चल, आज बुलबुल का आखिरी दिन है इस घर में। आज की रात हम उसे दुआओं से सजाएंगे। चल। माफ कीजिएगा,
हमें वो खत अभी तक नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, आप बुलबुल को ले जा सकती हैं। कहाँ है हमारी बच्ची? मत रोइए माई, मैं रो रही हूँ। कोई मत रोना, मुझे यहाँ से हंसते हुए जाना है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माई। माई, मैं हनुमान चालीसा बोलूं? हनुमान चालीसा? वो तो तब बोला जाता है जब किसी को डर लगता है, राइट? यहाँ सुख में दुख में डर लगे तब भी, खुशी हो तब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और इस वक्त मुझे सब एक साथ महसूस हो रहा है। माई, मैं बोलूं? हम सब साथ में बोलेंगे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। घटते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब मैं चलूं? जा बेटा। इसका ख्याल रखिए, अगर ये कभी नादानी करे तो माफ कर दीजिए। अभी हमारी बच्ची, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। दुनिया की सारी खुशी देंगे हम इसे। माही, गाड़ी गया। जब तक मुझे गाड़ी दिखाई दे रही है, मैं हाथ हिलाती रहूंगी। क्या पता बुलबुल देख रही होगी, उसे ऐसा ना लगे कि उसके जाते ही हम सब उसे भूल गए। अब पता नहीं हम फिर उसे कभी मिलेंगे भी या नहीं। भगवान मेरी बच्ची को सुखी रखे। आएगा आने वाला, आएगा आएगा आएगा। शकू, बुलबुल चली गई। अब जितना जी चाहे रो ले। क्यों रो मैं? अब ये मत बोलना कि तू बुलबुल को भूल गई है। कुछ नहीं भूली मैं, मुझे याद है बुलबुल को उसके चाचा चाची, मामा मामी, हाँ, वो ले गए हैं।
तो बाहर क्यों नहीं आई उसे छोड़ने? तू भी कहाँ गई थी? छुप छुप के कोने से देख रही थी। वो मैं इसलिए नहीं आई कि मुझे देखती तो वो पूछती ना कि शकुनानी कहाँ है। बेचारी की आंखें ढूंढ रही थी तुझे। क्या कर रही थी तू यहाँ? प्रार्थना। मैं प्रार्थना कर रही थी। बाहर आ जाती तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं टूट जाती, फिर वो भी टूट जाती। इसलिए मैंने सोचा कि उतनी देर प्रार्थना कर लूंगी। पता है मैंने क्या मांगा? क्या? एक तो मांगा कि भगवान बुलबुल को उस घर में बहुत सारा सुख देना, और दूसरा ये मांगा कि अगर उसे उस घर में सुख ना मिले ना तो कुछ ऐसा करना कि हमारे बुलबुल हमारे पास वापस आ जाए। ये ऐसे क्यों हंस रही हो? मैंने एक एक्स्ट्रा प्रार्थना की कि मैंने जो दूसरा मांगा है ना भगवान वो पूरा करना, और मुझे लगता है कि भगवान मेरी सुनेगा और हमारी बुलबुल हमारे पास वापस आ जाएगी। अरे सुख तो उसे इसी घर में मिलेगा, है ना? आएगा आने वाला, आएगा आएगा आएगा। मुस्कुराहट भी बिल्कुल माँ के ऊपर गई है। अरुण, हमारी बच्ची हमारे पास आ गई है। मेरी बच्ची। माँ जी, आप फिर शुरू हो गई। मैंने कहा घर जाकर जितना प्यार जताना है जताइएगा, पर सीट बेल्ट पहनो बुलबुल, सीट बेल्ट पहनो। इस घर में सब लोगों में इतना ज्यादा इमोशन है कि क्या हुआ? ये कैसे? सॉरी, मैं कभी ऐसे गाड़ी में बैठी नहीं हूँ ना। कहाँ से बैठ? हम हमेशा रिक्शा में जाते थे। अरुण, इसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। लो, ये आ गया तुम्हारा नया। है तुम्हारा भाई जैमिन। और ये हमारा इकलौता बेटा जमीन। जमीन से हेलो, ये तुम्हारी रजनी बुआ की बेटी बुलबुल है। हाय, वेलकम। थैंक यू। अरे खोल के तो देखो। जैमिन, ये क्या शरारत थी? स्टॉप लाफिंग। ये कोई तरीका होता है किसी को वेलकम करने का? हाँ? सॉरी बुलबुल। बुलबुल, मम्मी कैसा फनी नाम है ना, बुलबुल। अब जैसा भी है, चलो, यू गेटिंग लेट फॉर योर स्केटिंग क्लास। कम ऑन, गो। हाँ मम्मी, बाय बुलबुल। सुनो, जब मैं घर पे ना रहूं तब मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, और जब मैं घर पे रहूं तब भी नहीं, समझी? आओ, ये है तुम्हारा कमरा। आओ, अच्छा लगा? अच्छा ना भी लगा हो तो रहना तो यहीं पर है ना बेटा। और माँ जी, जहाँ से ये आ रही है, there's no comparison। बेटा देखो, कुछ स्टोरी बुक्स पढ़िए, देख लेना। हाँ,
वैसे तुम स्टोरी बुक्स तो पढ़ती होगी, है ना? मैं स्टोरी बुक नहीं पढ़ती। हमें तो शकुनानी, माई, अनुज भैया कहानी सुनाते थे। एनीवे, पढ़नी हो तो पढ़ लेना, किताब यहीं पर रखी। और हाँ, जो किताब जहाँ से उठाओ उसको बिल्कुल वहीं पर रखना। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। ये कुछ खिलौने हैं, खेलो। अकेले? बेटा, मामा को ऑफिस जाना है। आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? आपको देर नहीं हो रही? और मुझे म्यूजिक क्लास में भी ड्रॉप कर दीजिएगा। आज मत जाओ ना, आज बुलबुल घर आई है तो उसे कंपनी देने के लिए रुक जाओ ना। बुलबुल कोई गेस्ट तो नहीं है ना कि आज आई है कल चली जाएगी, कि उसे कंपनी देने के लिए मैं घर पे रहूं? अब तो ये इसका अपना घर है ना बेटा? I'll see you. आती हूँ मैं। टेक केयर। चलो चलो 8 बज गए हैं, बच्चा पार्टी, जल्दी खाना खाने आओ। कोई नहीं आ रहा है। माई लेकर आती होंगी ना सबको। तब तक याद है ना कि क्या करना है? याद है। आज हमें हमारी मुस्कुराहट इतनी बड़ी कर देनी है कि हमारी भीगी पलकों पर किसी की नजर ही नहीं जाएगी। चलो चलो बच्चों, चलो चलो सब खाना खाने। भूख नहीं, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, चलो चलो चलो। खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी। अल्लाह, कहानी? कौन सी कहानी? उड़ते हुए घोड़े पे आते शहजादे की कहानी? अरे रहने देना भाई, इसके शहजादे को घोड़ा क्या गधा भी नहीं मिलेगा। खड़ा होगा बस स्टॉप पर, बस की राह देखते हुए, है ना? पता है आज कंचन दीदी ने कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया है। देखो, अरे वाह, ढोकला, कढ़ी, पात्रा, आलू की सब्जी और आमरस। ये सब किस खुशी में? अच्छा खाना खाने के लिए खुशी का बहाना क्यों ढूंढे? और खुशी की वजह है ना, शुक्रवार को बकू दादी तुम सबको नई फिल्म दिखाने के लिए लेके जाने वाली है। शुक्रवार को? और आज तुम मंगलवार को खुश हो रहे हो? अरे नहीं नहीं, कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में कौन जीता था? इंडिया। बस उसी खुशी में। हाँ, आप हमें खाना खिलाने के लिए बहाने बना रहे हो ना? हमें भूख नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा बच्चों, तुम सब ने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। चलो फरजाना, प्लेट लगाओ। छोटू की, ये शिवानी की और ये अजान की, ये हर्ष की और ये मुस्कान की और ये बुलबुल की प्लेट। बुलबुल बेटी, घर में और कुछ तो नहीं है खाने को, ये मैंने मेरे लिए बनाया है। चलेगा तुम्हें? खाओ बेटा। आगे से याद रखिएगा कि इस घर में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जी, लेकिन मैडम बुलबुल बिटिया को भूख लगी थी तो उसने सामने से खाना मांगा था। कल को जहर मांगेगी, दे देंगे आप? बुलबुल, तुम्हें भूख लगी थी? मॉम, मैंने तो इसे कहा कि रेस्टोरेंट से मंगा लो, पर इसने मना कर दिया। शट अप, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। बेटा, अगर तुम्हें अगली बार भूख लगे और घर पर खाना ना बना हो तो इनसे कहो तुमको क्या खाना खाना है, समझे? इनको पैसे दिए जाते हैं इस काम के लिए, तुम जो कहोगी वो बनाएंगे, समझ गए? आप समझे? चलिए।
बंद करो टीवी, बहुत देर हो रही है, सबको सोना है। माँ जी रिपीट टेलीकास्ट कल भी आएगा, कल देख लीजिएगा, अभी सो जाइए, देर हो रही है। कम ऑन जैमिन, कम ऑन, चल, गुड नाइट बुलबुल। ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी। मामा हाँ बेटा। मैं कहाँ सोऊं? आप कहाँ सोऊं मतलब? अपने कमरे में? अकेली? हाँ, क्यों? मैं आज तक कभी भी अकेली नहीं सोई। शकु नानी, माँ का हाथ पकड़ के सोने में कैसा लगता है? बुलबुल, चल अपने कमरे में चल। मामी, 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 जैसे जैमिन आपका हाथ पकड़ कर सोता होगा, वैसे मैं भी एक बार आपका हाथ पकड़ के सोऊं? बेटा, उसमें एक प्रॉब्लम है। आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी मामी इतने जोर से खराटे भरती है कि जैमिन भी हमारे साथ सो नहीं पाता। एक्सक्यूज मी, मैं इतने जोर से खराटे नहीं लेती हूँ। मतलब भरती हो ना। और वैसे भी इतना बड़ा घर किस लिए? मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता है। अच्छा, तो तुम्हें डर लगता है? एक सेकंड बुलबुल, एक सेकंड। जैमिन, अरे एक सेकंड मम्मी, इधर आओ। बुलबुल, तुम्हें डरना भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे रूम में हमारे पुराने नौकर दगड़ू का भूत भटकता है। तुम्हें पुरानी स्टोरी पता नहीं है ना? एक दिन दगड़ू खिड़की साफ कर रहा था और खिड़की साफ करते करते वो नीचे गिर गया और मर गया। अब हर रात दगड़ू का भूत तुम्हारे रूम में आता है और पूरा रूम साफ करता है। सारी चीजें हवा में उड़ती है यहाँ वहाँ, और तुम जिस बिस्तर पे सोती हो वो पलंग भी हवा में उड़ता है। नहीं, नहीं सोऊंगी, नहीं। जैमिन, क्या कहा तुमने बुलबुल से? नहीं, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी, उस कमरे में भूत है। अरे डर मत बेटा, हाँ? ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ? अच्छा, तो आज तुम मेरे साथ सोएगी, हाँ? नहीं माँ जी। पर बच्ची डरी हुई है। डर है तो उसको खत्म करना जरूरी है। पर बेटा, इसकी गार्डियन कौन है? किसने ली है इसकी जिम्मेदारी? अगर जिम्मेदारी मैंने ली है तो सारी डिसीजंस भी मैं ही। चलो गेट टू बेड। बुलबुल, भूत नहीं होता है। होता है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, स्टॉप इट। जा बेटा जा, भगवान का नाम लेके सो जाना, हाँ? जा 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 बेटा। अरुण, इसे हमारी लाइफस्टाइल में फिट करने के लिए बहुत कुछ सिखाना होगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली इसके दिमाग से बहुत कुछ निकालना होगा। हनुमंत वीर नासेरो करे वीर जगुनाले किससे बचाऊं? भूत, यहाँ भूत है। जैमिन, तुमने डराया इसे? अरे बेवकूफ, ये हेलीकॉप्टर इस रिमोट कंट्रोल से उड़ता है, ये देखो। और इस झाड़ू को मैंने एक धागा लगा के उड़ाया था, ये देखो ऐसे। जैमिन, ये क्या बेहुदा मजाक था? पहले भी मना किया ना कि ऐसा करने से समझ में नहीं आता ना तुमको। क्या फायदा इसे मार के? पत्थर हो गया ये पत्थर। से सॉरी सॉरी बुलबुल। चल, गो टू स्लीप नाउ।
गो टू योर रूम। चलो बेटा सो जाओ, चलो। मैं अकेली नहीं सोऊंगी। बेटा कोई भूत वूत नहीं है, तुमने देखा ना जयमिन था ना। चलो बहादुर बनो और सो जाओ, चलो। आज की रात ज्यादा लाड प्यार का नतीजा देखा आपने? बिगड़ गया आपका लाडला, इसे भी बिगाड़ेंगे। चलो सो जाओ। सो जाओ बेटा। शिवको नानी मुझे आपके पास सोना है। शिवको नानी मुझे आपके पास सोना है। शिवको मामी नाश्ता का है? बैड मैनर्स। उसको नहीं पता इसीलिए तो पूछ रही है ना। बेटा यही नाश्ता है, बेक बीन, टोस्ट, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, जूस और ये देखो बिस्किट। जो खाना है खाओ। पराठे या पोहे नहीं है? पराठे या पोहे? स्टॉप इट बेटा, पराठे या पोहे भूल जाओ अभी। हाँ इट्स नॉट हेल्दी, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। खाओ। मुझे तो देख के ही खाने का मन नहीं कर रहा। खाओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं? खाओ ना, नखरे मत करो। चलो अच्छा नहीं है। डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। मुंह से निकालकर प्लेट पे रख दिया। उन लोगों ने तुम्हें कोई टेबल मैनर्स नहीं सिखाए? लेकिन उसको आदत नहीं है। आदत नहीं है तो डाल लेनी चाहिए। एक दिन में सब थोड़ा ही बदलेगा। माँ जी प्लीज बीच में इंटरफेयर मत किया कीजिए। एक तो पहले से ये आदत बिगड़ी हुई है इसकी, कचरा खाने की आदत है। गरीब लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया, इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदगी भर आप जाहिलों की तरह बर्ताव करें। मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलिए। बच्चों को जो चाहिए वो खिलाते तो है, प्यार से सुलाते तो है। ऐसे नहीं मानेगी ये लड़की। काका, इस लड़की को तब तक खाना नहीं देना जब तक मैं ना बोलूं। अब आना माफी मांगने मेरे पास। माफी मांगने के बाद भी यही खाना मिलेगा, समझी? बुलबुल, बुलबुल, ये क्या जिद है बहू? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भूखी रहेगी तो खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। लो बेटा तुम खाओ, चलो। आप फ्रूट खाइए ना? क्या कर रही हो? गॉड, यही सीखा है तुमने? चोरी करके खाना? मैंने चोरी नहीं की। ये नाश्ता मेरे घर वालों ने मुझे गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट? बासी सामान को तुम गिफ्ट कहती हो? हाँ? पता नहीं किस तेल में बना होगा, कब पैक किया होगा। जब तक ये कचरा घर से बाहर नहीं निकलता ना, तुम अच्छी चीजें खाना नहीं सीखोगी। ये मत देखिए, ये
नारियल के लड्डू कंचन आंटी ने खास मेरे लिए बनाया है। उन लोगों की एक भी निशानी मुझे घर में नहीं चाहिए। काका, इस डस्टबिन में जो भी कचरा है उसे इसी वक्त घर से बाहर फेंकिए। उसे क्या देख रहे हैं? आइंदा ऐसी बासी चीजों को हाथ भी लगाए ना तो देखना। है।